एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। आज हम अध्ययन करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। आज हम अध्ययन करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। सबसे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH, इसको कहा जाता है एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप OH इसको कहा जाता है एल्कोहल। इसके एसिडिक नेचर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं CH3OH। CH3OH ये कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल, ये कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल। इसका आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3O माइनस और H+। वैसे ही 2 डिग्री एल्कोहल CH3 और OH, ये कहलाता है 2 डिग्री एल्कोहल, ये कहलाता है 2 डिग्री एल्कोहल। CH3 और ये हो जाएगा OH, ये कहलाता है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ये है 2 डिग्री एल्कोहल। इससे बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा O माइनस और H+, O माइनस और H+। वैसे ही CH3C इधर हो जाएगा CH3 इधर हो जाएगा OH, ये कहलाता है 3 डिग्री एल्कोहल, ये कहलाता है 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। इसका भी आयनाइजेशन हो जाएगा CH3 O माइनस और H+। चलो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। OH जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। जब इसका आयनाइजेशन होगा ये एसिड होगा। एसिड क्या होता है, एसिड वह होता है जो H+ आयन देता है। एसिड किसे कहते हैं, एसिड कहते हैं जो H+ के रूप में आयन देता है, वही एसिड कहलाते हैं। इसलिए सभी एल्कोहल में एसिडिक नेचर होता है, सभी जितने भी एल्कोहल उनमें एसिडिक नेचर होता है। इसलिए हम एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि एल्कोहल में H+ देने की शक्ति होती है, इसीलिए एल्कोहल के में एसिडिक कैरेक्टर होता है। देखो CH3OH मेथाइल एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये H+ देगा। आयनाइजेशन के बाद H+ देगा, आयनाइजेशन के बाद H+ देगा। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, CH3 जो है मिथाइल ग्रुप है, इस पर प्लस आई इफेक्ट एक ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है, इसके माध्यम से प्लस आई इफेक्ट इसके ऊपर बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे OH मतलब फंक्शनल ग्रुप OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, अतः यह 2 डिग्री एल्कोहल होगा। 2 डिग्री एल्कोहल का आयनाइजेशन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल का आयनाइजेशन होगा, तो आयनाइजेशन इस प्रकार से होगा। यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप के माध्यम से प्लस आई इफेक्ट, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, दो ग्रुप द्वारा प्लस आई इफेक्ट दिखाया जा रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर इधर पुश होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके तुलना में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, याद रखना है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये H+ को इसके तुलना में H+ कम देगा, और 1 डिग्री एल्कोहल H+ जल्दी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अतः यह 3 डिग्री एल्कोहल होगा।
चलो इसका भी आयनाइजेशन करते हैं। आयनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप 3 मिथाइल ग्रुप है, अतः यहाँ पे प्लस आई 3 बार प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इसका भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा। 3 ग्रुप के माध्यम से प्लस आई लगने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज आ जाने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाने के कारण ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को आयनाइजेशन होने से रोकेगा, और आयनाइजेशन होने से रोकेगा तो यहाँ पे H+ कम मिलेगा। जब H+ कम मिलेगा, यहाँ पे H+ कम मिलेगा, H+ बहुत ही कम मिलेगा, अतः 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री एल्कोहल होगा। उसके बाद थोड़ा सा सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री एल्कोहल होगा, उससे थोड़ा कम एसिडिक होगा 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक होगा 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम एसिडिक होगा। अतः 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में एसिडिक ऑर्डर इस प्रकार से होगा। एसिडिक ऑर्डर इस प्रकार से होगा। देखिए एसिडिक ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल एसिडिक होगा, थोड़ा कम एसिडिक होगा, और सबसे कम एसिडिक 3 डिग्री एल्कोहल होगा। 3 डिग्री एल्कोहल होगा, याद रखना है। यह है एसिडिक ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो हाइड्रोजन है, एथाइन में जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक होते हैं, लेकिन एल्कोहल की तुलना में एक कम एसिडिक होते हैं। जितने भी एल्कोहल होते हैं इनमें भी अम्लीय प्रकृति होती है, याद रखना है। उसके बाद इनसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जल। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एल्कोहलों में, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जल, और जल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है मिथाइल एल्कोहल जल से ज़्यादा एसिडिक होता है। और जितने भी एल्कोहल है मिथाइल एल्कोहल को छोड़ के जितने भी एल्कोहल होंगे वे वाटर से कम एसिडिक होंगे। थैंक यू।